हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और सोशल मीडिया पे प्रिंट मीडिया पे और सभी औरंगाबाद के दर्शकों ने देखा है, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि शेख आसिफ भाई को जो है तो औरंगाबाद शहर का शिवसेना का एक माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। ये वही शिवसेना है जिसको कई साल पहले मुझे समाज एक डर के भाव से देखता था, एक डर से देखता था। लेकिन जब से महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना की अघाड़ी सरकार बनी है, जब से दिल करीब आए हैं, मन मिटा हुआ है और कहने के हम समझते हैं पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और जैसे हमें ये भी पता है कि हो सकता है कि आने वाले चंद माह बाद औरंगाबाद में महानगर पालिका चुनाव भी लग जाए, तो इन तमाम हालात में शिवसेना की अपनी भूमिका क्या रहेगी, मुस्लिम समाज को कहाँ जाना चाहिए या शिवसेना मुसलमानों के लिए क्या करना चाहती हैं या क्या करने वाली, इन तमाम विषयों पे हमारी चर्चा रहेगी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले चलो जाती तौर से हमारी तरफ से आपकी बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद कि आपको पद मिला है। सबसे पहले ये बोलिए कि आप बतौर एक मुसलमान है और आपको शिवसेना इतना बड़ा पद देती है, तो क्या कहेंगे इसे? देखिए, मेरा जो सोशल काम है, तो ये जो मेरा काम देखते हुए अंबादास दानवेदादा ने जो मुझ पर एक जिम्मेदारी दिए है और कुछ शिवसेना के खिलाफ जहर फैलाने का काम कुछ समाज करता था, तो आज मैं शिवसेना में आकर और शिवसेना में प्रवेश मेरा होने के बाद में मुझे वो पद दिए गई, मेरे पे जो जिम्मेदारी दी गई, मैं खूब उसको अच्छे से निभाऊंगा और उसके लिए बढ़ चढ़ के काम करूंगा। और सभी समाज के लिए, चाहे वो कोई भी समाज के हो, सब समाज के लिए जो है तो हम काम करेंगे। हमारे यहाँ के जो साथी है हम, और शहर में भी हमारे साथ लोग कुछ जुड़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम सब समाज के लिए काम करेंगे। और मुसलमान जो है तो शिवसेना का जो कुछ वक्त पहले सोचते थे ऐसा, तो आज हमको ये लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि अभी हिजाब का मामला जो चल रहा कर्नाटक के अंदर, तो संजय रॉय साहब ने जो है तो इसके ऊपर तारीफ में बात की और कर्नाटक के खिलाफ में उन्होंने जो है तो बोले और हिजाब के फेवर में बात की है। तो आज कहीं ना कहीं जो है तो मुस्लिम समाज जो है तो हमारे, सबसे पहले हम मुस्लिम समाज के जो हमारे लीडर्स है, तो हम उनसे हमारी कहीं ना कहीं नाराज़गी है, क्योंकि वो सच्चाई में और हकीकत में जो है तो मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं जो है तो गुमराह कर रहे। हमारे नेता लोग जो है तो सिर्फ वोट हमारे जो है तो बेचने का काम कर रहे, वो हमारे मुस्लिम लोग ही है। तो हमको सबसे पहले इसको सुधारना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कसूरवार हमारा समाज भी है, जो है तो सिर्फ सूझबूझ से काम नहीं करता, दिमाग से काम नहीं करता, उठते छूटते और किसी के भी जो है तो बहकाव में जल्द से जल्द आ जाते। तो वैसा काम नहीं करना चाहिए। पहले जानो बूझो पहले, उसके बाद में जो है तो आप किसी पे भी इल्ज़ाम आरोप लगाओ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे मुस्लिम समाज के लोग कई मुसलमानों को जो है तो गुमराह करते हैं, और गुमराह करके जो है तो ये पक्ष के खिलाफ वो पक्ष के खिलाफ, आप उसकी बात मत करो। ये सबसे पहले जो है तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बताई कि आप जो है तो सीखो, संगठक हो और संघर्ष करो। तो हमारे पास में क्या होता कि हम संघर्ष तो करते, संगठक भी होते, लेकिन राइबर सही नहीं मिलता। और राइबर हमको अगरचे सही मिलता है तो वो सही दिशा नहीं दिखाता, हमारे वोट जो है तो ले जाके गट्ठों से बेच डाल रहा है साहब। तो इसकी हमको तकलीफ है। हमको इसके ऊपर जो है तो हमने सीखना चाहिए, हमने पढ़ना चाहिए। हमारी जो है तो पढ़ाई लिखाई के ऊपर हमने जो है तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमको ये सब जो है तो समझ में आएंगे बातें कि हमारे साथ में खेल कौन खेल रहा है। सर, जैसा आपने शिवसेना में प्रवेश किया है, तो अब क्योंकि दलित समाज है, मराठा समाज, इनको छोड़ दीजिए, वो तो कई वर्षों के साथ शिवसेना के साथ, बीजेपी के साथ जाती भी है, विकास से काम करा के भी लेते हैं। लेकिन ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा एक क्या कहेंगे इससे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने जो है तो एक सेकुलर नाम के ऊपर सेकुलर पार्टियों के साथ जाते रहे। भले उनके खाते में हिस्से में कुछ आया नहीं आया, ये अलग विषय है। लेकिन आप क्योंकि आप शिवसेना में प्रवेश किया है, शिवसेना ने आपको औरंगाबाद शहर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद दिया है, तो आपको लगता है कि औरंगाबाद के खासकर ग्रीन बेल्ट के मुसलमान या युवा बोलिए, लोग बोलिए, आपके नेतृत्व में या आपके साथ, या आप उनको शिवसेना में लाने में बड़ी संख्या में कामयाब होंगे आने वाले समय में? देखिए, इंशाल्लाह मैं तो इसमें कामयाब होऊंगा। मैं पहले भी दूसरे पक्ष में था, तो मैंने 17-18 वार्डों में शाखा ओपन किया था, और यहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे ये पक्ष में आया हूँ। तो ये काम भी जो जहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट में काम कराने की जिम्मेदारी इंशाल्लाह जो छोटी मोटी स्कीमें हैं, और शिवसेना काम करती है। सब शिवसेना काम नहीं करती ऐसा कुछ नहीं, शिवसेना काम करती है और सब समाज को लेकर चलती है, और मुसलमानों के भी फेवर में अच्छे है उनके नेचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, अब जैसा हम आपका जो ऑफिस बोलिए पड़ेगांव में है जी, और पड़ेगांव से हम बात कर रहे हैं, और पड़ेगांव हम समझते हैं ग्रीन बेल्ट का एक ऐसा इलाका है, मिसरवाड़ी है, पड़ेगांव है, कि यहाँ पर गड्ढे बहुत है, रास्ते खराब है, खंबे के मसले, पानी के मसले हैं। तो क्या आप इस बात की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली, जैसा आपने कहा कि शिवसेना बहुत काम करती है, ये तो कई वर्षों से हम भी सुन रहे हैं, तमाम जनता सुन रही है, लेकिन आप
घोड़ा और बोलते हैं ना, घोड़ा और मैदान सामने है। तो अब यहाँ आपके दो आमदार है, प्रदीप विश्वास साहब है, शिरसाट साहब है। तो क्या अब इनकी नीति से, या पालक मंत्री साहब उनकी नीति से लेके पड़े को चांद के ऐसा, एकदम कांच के ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि देखो ये है शिवसेना, ताकि लोगों को जनता को एक सवाल का जवाब मिले? देखिए, मैंने हाल ही में पीछे 2 महीने 3 महीने पहले संजय सिरसाट साहब को, हमारे कुछ जिम्मेदार लोग यहाँ के जो है तो गए थे उनके ऑफिस पे, और संजय सिरसाट साहब ने एक वादा किए कि ठीक है, मैं यहाँ का जो भी है, रोड का काम है, पानी का है, ड्रेनेज लाइन का है, और आके यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हमारे को जो कचरे की है, तो उन्होंने कचरा डिपो पे भी आके जो है तो विजिट किए। हम लोग सब साथ में थे उस दिन भी, और संजय सिरसाट साहब ने भी वादा किए हुए हमसे कि यहाँ का विकास का काम वो करेंगे, और दानवे दादा साहब ने भी मुझसे वादा किए कि मैं यहाँ का विकास करूँगा। तो अभी हम उनको यहाँ पर लेके आने वाले हैं। सर, आने वाले हो सकता है कि 2-4 महीने में महानगर पालिका चुनाव की घोषणा हो जाए, और हमारे औरंगाबाद शहर में एमआईएम के खासदार इम्तियाज जलील साहब भी है, उनके 25-26 माजी नगर सेवक है। कहीं ना कहीं हम, ये कड़वा सच है, एक बड़ी ताकत है। तो आपको कैसा लगता है कि शिवसेना विस्ट एमआईएम कितना मुकाबला सख्त होगा, कैसा रहेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो आप शिवसेना में काम कर रहा हूँ, तो मैं शिवसेना के बारे में बात करूंगा, मुझे दूसरी पार्टी के बारे में बोलने का क्या मतलब? नहीं, जैसा आपको कैसा लगता है कि भाई मुझे बड़ी संख्या में, एक बड़ी ताकत है मुसलमान एमआईएम के साथ भी है, तो कैसा लगता है आपको, एक मतलब कितना संघर्ष करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, कैसे हालात रहेंगे? नहीं, संघर्ष तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक मामला है थोड़ा सा, तो वो तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं मेरे पक्ष की बात करूंगा, मेरे पक्ष की तारीफ करूंगा, मेरे पक्ष के लिए मैं काम करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना के नगर सेवक औरंगाबाद में और महापौर भी शिवसेना का बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर, आने वाले समय में क्या ऐसा देखने में मुमकिन है कि कभी औरंगाबाद में कभी देखने भी नहीं आया कि कोई मुस्लिम बेल्ट से शिवसेना का उम्मीदवार चुन के आया हो, या मुस्लिम समाज ने उसको वोट दिया हो? अब कई वजूहत थी, वो तो आपको मालूम, हमें पता है, लेकिन क्या सोच बदली है, विचार बदले हैं? तो आने वाले समय में ग्रीन बेल्ट से, जैसा किराड़पुरा है, रोशन गेट है, पड़ेगा हुए, ये नहीं, आप इसमें एक सक्षम होंगे, मजबूत होंगे, कि एक चमत्कार जिसे कहते हैं कि मुस्लिम बेल्ट से भी शिवसेना कैंडिडेट चुन के आएगा? देखिए साहब, क्योंकि आने वाले वक्तों में जो है तो शिवसेना के कुछ लोग जो है तो समझ नहीं पाए थे शिवसेना को, लेकिन आज जब से उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने हैं, उस टाइम से आज तो वो देश के पंतप्रधान होना, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि इतना अच्छा, इतना होनहार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को जो मिला, हर राज्यों को अगर ऐसा मुख्यमंत्री मिलता तो शायद ये सब मसले खड़े नहीं होते। तो शिवसेना का जो अभी जो मामला चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, और उद्धव जी ठाकरे साहब जो है तो सब समाज को लेकर चल रहे हैं। सर, हम देखते हैं कि औरंगाबाद के अंदर 80,000 के ऊपर गरीब लोगों ने, मतलब जो बेघर लोग हैं, किराएदार भी आते हैं, 52,000 किराएदार है, और आप सरकार में है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस शिवसेना में है। आज जनता में चर्चा है कि ठीक है, केंद्र सरकार अगर देर करे किसी कारण से, तो आप तो सरकार में थे, तो आज शिवसेना का काम था, मुख्यमंत्री आप, कि क्या उम्मीद रखिए औरंगाबाद की 5 से 80,000 जनता के उनको घर नसीब हो जाएगी? देखिए, किसी वजह से केंद्र सरकार से देरी हुई है, ये बात को मानना है, लेकिन अब 80,000 जो फार्म आए हुए हैं हमारे औरंगाबाद शहर को, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है तो हम दानवे दादा से रिक्वेस्ट करके, जो भी है, जो घरकुल के फार्म आए हुए हैं, जहाँ पे जो लोग ज़रूरतमंद है, वैसे लोगों की इंक्वायरी करके वो लोगों को हम घरकुल में घर दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, हम चैनल चलाते हैं और हमारे वीडियो पे कमेंट्स भी आते हैं, खासकर मैं खैरे साहब की बात कर रहा हूँ कि खैरे साहब ने 25-30 सालों में क्या किया, तो क्या जवाब देंगे? मुसलमान कई कमेंट करते हैं, सवाल भी करते हैं कि खैरे साहब ने क्या किया? आप चूंकि अब शिवसेना प्रवेश किए हैं, आप उनसे काफ़ी करीबी है, काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से करीब भी चल रहे हैं, तो बहुत सी बातें आपको सीखने को मिली होंगी, देखने को मिली होंगी, उससे आपका बात वही होंगी, खुल के बात भी करेंगे। तो इनका जवाब क्या है मुसलमानों के? खैरे साहब ने औरंगाबाद के लिए क्या किया? देखिए, उन्होंने क्या किया वो तो अलग बात हो गई, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया? हम हमारे पूरे ग्रीन बेल्ट में अगर से जाकर देखते हैं तो पूरे ग्रीन किराड़पुरा हो गया, इधर जो भी अपने मुस्लिम एरिया है, तो वहाँ पे आप अगर से पिछला रिकॉर्ड निकाले तो कोई महल्ले में 10 वोट या 5 वोट या 15 वोट, इसके ऊपर हमने भी तो उनको वोट नहीं दिए, तो फिर हमको अधिकार क्या है? और आज हमने जिनको चुना कर लाए, जिनके लिए हमने सब लोगों ने मेहनत की है, आज उन्होंने क्या किए वो भी आपके सामने है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में कैसे महसूस करते हैं आप? क्या आघाड़ी सरकार की मतलब कैंडिडेट चुन के आएंगे या मिलके लड़ेंगे, ये कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, अब ये तो ऊपर की बात होगी साहब, मैं अभी नया अभी प्रेसिडेंट बना हूँ, अभी मुझे तो इतनी बातें नहीं मालूम, लेकिन एक बात बताता मैं कि आने वाले वक्त में मुसलमान भी जो है तो शिवसेना को वोट करेंगे, और मुस्लिम कैंडिडेट भी जो है तो शिवसेना से चुन के आएंगे।
सर हम शहर में घूम रहे हैं, शहर में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि जैसा अंबादास दानवे जी, संजय सिस्टार साहब है, ये जो हमारे दलित समाज के एरिया होते हैं, हिंदू बेल्ट के जो एरिया होते हैं, मैं कोई जातिवादी की बात नहीं कर रहा है, कड़वा सच से बता रहा हूँ, वहाँ पर बड़े पैमाने पर रिबन कट रही है, रोड बन रहे हैं, तो लोगों में चर्चा है कि भाई शिवसेना वाले जो है तो संजय सिस्टार साहब है, पार्थिव साहब है, सब पड़ेगा होगा, आपका ये आपका वार्ड होगा, बॉसिंगपुरा हो गया, उसके बाद मिश्रावाड़ी होगा, ये मुस्लिम जो इलाके जाते हैं यहाँ पर वो रिबन काटने क्यों नहीं आते, अपना फंड क्यों नहीं देते, ऐसी चर्चा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए साहब, कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार है। जैसा अभी मैं अभी 15 दिन पहले एक मीटिंग में थे जिसमें हमारे हमीद भाई थे, हमारे नज़ीर भाई और हम सब लोग भी थे वहाँ पे, जो दानवे दादा के पास मीटिंग थी। वो मीटिंग में मैंने ये मुद्दे को रखा कि भाई यहाँ पर जो है तो विकास के जो काम जो है तो नहीं होते, तो उन्होंने बोले यार देखो तुम प्लॉट खरीदते हैं, उसका गुंटेवारी क्यों नहीं करते? गुंटेवारी नहीं करते तो मैंने उनको ये बताया दादा कि गुंटेवारी हमारे कुछ एरिया में लिए जा रहा और कुछ एरिया में नहीं लिए जा रहा, कुछ हमारा जो है तो येलो करे, कुछ ग्रीन करे, और कुछ साल पहले जो है तो ये पूरे एरिया जो है तो येलो में थे। बाद में क्या इनके अंदर साठगांठ हुई नहीं मालूम, तो उन्होंने उसको पूरा कुछ येलो ग्रीन के झगड़े में यहाँ पे लाके खड़े कर दिए। तो हर एरिया में कहीं ना कहीं ये मसले हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं विकास का काम नहीं होता। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम भी जो है टैक्स भरना चाहिए, गुंटेवारी करना चाहिए। जहाँ होती गुंटेवारी वहाँ भी लोग नहीं भरते। अरे आज तुम गुंटेवारी कर रहे तो आपको लोन मिल रहा ना, आपका घर जो है तो इलीगल से लीगल हो रहा। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि भाई पालक मंत्री साहब को दादा बोलो, कारपोरेशन कमिश्नर को बोलो कि जो एरिया जो है जहाँ पर लोग रह रहे अब, तो वो एरिया को जो है तो आप जो है तो ग्रीन वो येलो में लिया जाए। हाँ साहब, सवाल ये है मेरा कि जहाँ बड़ी संख्या में गड्ढे हैं, कि जहाँ पर मतलब आदमी मतलब चल नहीं सकता, तो कम से कम मुरम है, कच्ची मट्टी है, इतना भी लेबर करे, हल्का हल्का फुल्का रफ जैसा बोलते हैं ना, रफ कोबा टाइप में, तो उतना भी हो जाता ना कम से कम बजट में। नहीं अब वो तो होता, लेकिन अब वो कैसा है, अब वो कहीं ना कहीं राजकारण के झगड़े भी है ना हमारे घर में, तो वो चलते रहेंगे ना शहर में। आखिरी में मैं जो है तो हमारे आमदार जिला प्रमुख अंबादास दानवे साहब, हमारे माजी खासदार चंद्रकांत खेरे साहब, हमारे पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, इनका सबका मैं शुक्रिया करता हूं जो मुझे इस लायक, इस काबिल समझे, जो मुझे शहर प्रेसिडेंट की पद दिए। और मैं हमारे शहर के मुसलमानों को विश्वास दिलाता हूं कि हम शिवसेना से जहां पर भी हमारा विकास के काम रुके हुए हैं, हम इन लोगों से जो है तो करेंगे। और शिवसेना कोई जातिवाद पक्ष नहीं है, वो सबके लिए काम करते हैं। और आने वाले वक्त में हम जहाँ जहाँ हमारे मसले हैं, जहाँ जहाँ हमारे विकास के काम रुके हुए, शिवसेना पार्टी से हम करा के लेंगे। इस तरह से आपने आसिफ भाई को बात को सुना, और एक औरंगाबाद के शहर के पद के ऊपर माइनॉरिटी सेल शिवसेना के ऊपर उनको नियुक्त किया गया है। और इनके लिए हमने खासकर ऐसा पड़ेगा हुआ ग्रीनलैंड में, खासकर इनके लिए हमने सर्वे भी किया है, कि लोगों से बातचीत भी की है कि भाई शिवसेना ने इनको एक नियुक्त किया है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। तो जनता के बीच में जो बातें चर्चा निकल के आई थी, खास तौर से हम दानवे जी और खैरे साहब के सामने रखने जा रहे हैं कि जनता पे चर्चा है कि अगर अब की बार पुरानी बातें भूल जाइए, आपकी शिकायत भी जायज़ है कि मुसलमानों ने आपको साथ नहीं दिया या कभी वोट नहीं दिया, सारी बातें सही है, ये कड़वा सच है। लेकिन अब की बार मुसलमानों की जो सोच बदली है, विचार बदला है, उस विचारों को हम हमारे माध्यम से आपके पास रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादातर मुसलमानों का एक कहना है कि अगर शिवसेना आगे बढ़कर, जैसे जायसवाल साहब है, संजय सिस्टार साहब है, ये अगर हमारे वार्डों में आते हैं, रिबन काटते हैं, रोड बनाते हैं, खंभे लगाते हैं, पानी की समस्या दूर करते हैं, तो हम तन मन धन से इलेक्शन में आपका साथ देंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता की आवाज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ पुरानी बातों को, तलखियों को, कुछ पुरानी यादों को भुलाकर, क्योंकि अब स्वरूप बदला है, सोच बदली है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, आप आघाड़ी में है। और जैसा आज पूरे महाराष्ट्र में, देश में एक माना जा रहा है कि उदय जी के जैसा मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र को नसीब हुआ है। अब लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपको पंतप्रधान होना चाहिए, खैर एक अलग विषय की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि शिवसेना एक बड़ा दिल के साथ, विचार के साथ, जैसा जनता ने हमसे कहा है कि आप हमारी बात उन तक पहुंचाइए, तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा बड़ा दिल करके आगे आइए। क्योंकि मुस्लिम समाज अब कोई जातिवाद नहीं चाहता, वो सिर्फ विकास चाहता है, विकास चाहता है और विकास चाहता है, और अब विकास की भाषा ही समझना चाहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनकी जज्बात को कदर करते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसा विकास का इनकलाब लाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ विकास की बात हो, कोई जातिवादी बात ना हो। आज इस समय की जरूरत है।